So, students, today we will start the topic which is related to the Norton's theorem. So, we are proceeding with we have done with the Thevenin's theorem. So, in this theorem, we are doing the same pattern as we have did in the Thevenin's theorem, but in that we have connected the overall equivalent things in a series way. But now we are connecting the things in a parallel way. Let's see how we are going to use the Norton's theorem. Basically what we have did, we have completed the Thevenin part. Also that part is saying that the complicated network can be solved by using that particular theorem. In this theorem, Norton theorem भी यही कहती है कि हम कितना भी सर्किट कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. We can solve that circuit by replacing a single current source. क्या कह रहा है? A single current source of magnitude IN इन पैरेलल विद अ सिंगल रेजिस्टेंस आर एन. आप लोगों को याद होगा वहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज होता था और थेवेनिन रेजिस्टेंस होता था. ठीक है, आर टी एच और वी टी एच करके चीज़ें होती थी, मैंने आपको समझाया अच्छे से. तो हम लोग क्या करते थे, उसके अकॉर्डिंगली वी यूज टू सॉल्व दो सर्किट्स. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, करंट सोर्स को रिप्लेस करना है सिंगल करंट सोर्स में बना के आई एन, और हमने इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एन लिखना है. और दोनों का जो हमारे पास अरेंजमेंट होगा एट द इक्विवेलेंट पॉइंट, वो इस तरीके से होगा, कुछ पैरेलल सर्किट. अब देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं. ये हमारा सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है जिसके आसपास हमने कोई करंट वगैरह फाइंड आउट करनी है. ठीक है, मतलब इसके आसपास क्या करंट चल रही है वो वी हैव टू फाइंड आउट दैट. सो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करके ना आप ये बनाओगे, आई एन निकालोगे, आर एन निकालोगे, और लोड सर्किट ये आर है. ठीक है, और लोड सर्किट के क्रॉस जो आपको करंट पूछा गया वो निकालोगे. So इसको we have to understand with an example. So let's study the example. I will also tell the steps how to find out that. So there is a circuit given here. जैसे कि आप देख रहे हो, what we have asked that we need to find the current through 5 ohm resistance using the Norton's theorem. अब हम लोगों को क्या करना है, 5 ohm resistance current 5 ohm के आसपास जितनी करंट फ्लो कर रही है वो निकालना by using the Norton's theorem. अब क्या होता था, थेवेनिन में भी मैंने स्टेप समझाए थे. अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमको निकालना आई एन. आई एन कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ आई एन निकालेंगे. सबसे पहले जो 5 ओम के आस, ये 5 ओम वाला रेजिस्टेंस है ना, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे. किससे रिप्लेस करेंगे, एक शॉर्ट सर्किट बना देंगे. क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट लगा देंगे इसकी जगह. और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आई एन, इसको शॉर्ट सर्किट को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और लिख देंगे इसकी जगह क्या, आई एन. क्या लिख देंगे, आई एन. सो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई एन. ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो रहा स्टेप 1. नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, फिर अलग अलग मेश में लगा के हम लोगों को क्या निकालना है, हमने निकालना है टोटल हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है. इट मीन्स हम लोगों ने अल्टीमेटली इसके आई एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. देन हम लोग आर एन निकालेंगे. आर एन निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल वही सेम है जैसे हम पहले थेवेनिन में निकालते थे. रिप्लेस करेंगे हम लोग हमारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस को विद दी, अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, अगर करंट सोर्स है तो हमारा क्या आ जाएगा, ओपन सर्किट. अब जो ये चीज़ें मैंने कही हैं इनको मैं अब अच्छे से समझाती हूँ. जस्ट कीप योर आई ऑन द स्क्रीन. सो अब इसी एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं. सर स्टेप 3 ये है और मैं साथ साथ में समझाती हूँ करना क्या है. तो फॉर्मूला मैंने दिया करंट निकालने का. जब आपके पास आई एन और आर एन आ जाएगा उसको इस तरीके से पैरेलल अरेंजमेंट में रखना है, और आर एल को भी हमने इस तरीके से इनके साथ पैरेलल में रखना है. तो स्टार्ट करते हैं. पहला हमारा स्टेप है, ये हमारा सर्किट था. हमने क्या किया, हमने जो जिस रजिस्टर के क्रॉस करंट को हमने निकालना था उसको हमने रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, और हमने क्या कर दिया, इसकी जगह आई एन लगा दिया, आई एन लगा दिया. ओके, अब हमने क्या किया, दो मैश हमारे पास बन जाते हैं. हमने एक एक मैश में केवीएल लगाना शुरू किया. सबसे पहले अगर इस मैश की बात की जाए, अगर हम इस मैश में देखें तो हम अगर केवीएल लगाते हैं तो मैंने आपको क्या सिखाया था, कैसे लगाएंगे, हम लगाएंगे 3 आई वन प्लस 2
I1 माइनस I2, क्यों हमें प्रेफरेंस देनी I1 करंट को, ये आपको सबको पता है. सो इक्वल्स टू कितना वोल्ट, 20 वोल्ट. सो द कंडीशन विल बिकम दिस. So ultimately when we solve the equation we will get 5 I1 minus 2 I2 equals to 20. So this is we have to mark the equation 1. On a same pattern we will apply KVL in this loop which will equals to, how we are going to find out, 2 I2 minus I1 plus 1 I1, okay, which is equals to 0. So okay, which is equals to 0. So after all, when we simplify the second equation, it will become minus 2I1 plus 3I2 equals to 0. This will become equation 2. So what we are going to do is we are taking these equation 1 and 2 and we will solve for the value of I1 and I2. After this, after solving, what we will get I1 equals to 5.4545 ampere. Keep mark here ampere, and I2 equals to 3.6363 ampere. सो वी नीड टू फाइंड द करंट अक्रॉस आई एन. सो यहाँ पे जो I2 आई है बेसिकली फ्लो कर रही है मेश 2 में, जो I2 फ्लो कर रही है वही करंट है हमारी आई एन. सो बेसिकली I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3.6363 एम्पियर. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर आई एन इक्वल्स टू 3.6363 एम्पियर. अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होता था, आई एन आ गया, नॉट लास्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, आई एन आ गया. अब हमने फाइंड आउट करना आर एन, where N is representing the Norton's, the scientist Norton's, and there we have done with the Thevenin. There the VTH, where TH is representing the Thevenin theorem. Okay. नाउ अब हम निकालें ए रेजिस्टेंस. अब मैंने क्या कहा था, ये था बेसिक सर्किट. वोल्टेज सोर्स को आप चेंज कर दो हमारा शॉर्ट सर्किट से, और करंट सोर्स को आप चेंज कर दो अपने ओपन सर्किट से. अब होगा क्या हमारे पास, उसको देखो, ये रहा हमारे पास सभी चीज़ें. हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से कन्वर्ट कर दिया और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से. अब हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब यहाँ देखो, यहाँ ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है. सो पैरेलल कनेक्शन सॉल्व करेंगे इस तरीके से. हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.2 ओम. 1.2 ओम जो है इस तरीके से लगाने पे हमारा जो बचा हुआ 1 ओम के अक्रॉस क्या आ जाएगा, सीरीज में. एंड व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट द वैल्यू 2.2 बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, which will equals to the total और equivalent resistance across point 2.2. हमें क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी आई एन की वैल्यू एंड वी वांट आर एन मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब हम इसको लगाएंगे अपने लास्ट वाले सर्किट में. इस तरीके से करंट सोर्स दिखाएंगे नॉर्टन्स में विद पैरेलल आर एन इस तरीके से, और हमारा लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम लोगों को करंट निकालनी है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बता देंगे कि हमारी जो करंट का, ये देखो मैंने फॉर्मूला जो है आपको ऑलरेडी लिख के दिया है यहाँ पे. आपने क्या करना है, आई आर एल मीन्स जिस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको करंट निकालनी है उसका फॉर्मूला होगा आर एन मीन्स इक्विवेलेंट नॉर्टन्स रेजिस्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट नॉर्टन रेजिस्टेंस प्लस आर एल इंटू आई एन. सो इस तरीके से आप फॉर्मूले में सारी चीजें डालोगे जब, then you will get the value I across 5 ohm resistor is equals to, what you will get, 1.11 ampere. Okay, this you will get directly while applying the formula. So this is all about the Norton's theorem. I hope this is clear to you. Kindly to practice some question upon this, and thank you.